प्रणाम। वार्तालाप विद दीक्षार्थी में मुमुक्षु देवल भाई से बातचीत हमारी जारी है। मात्र 19 साल की एज में संयम और संसार के बीच का डिफरेंस देखकर क्यों उन्होंने संयम मार्ग सेलेक्ट किया, उसके बारे में जानेंगे। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन जो आज के युवाओं को रहते हैं, उसके बारे में हम उनसे जानेंगे। तो चले। जय डमको बाजेन शंख मंगल गाजेन, आज संवेदनी छोड़ो उछली रही। गुरु रंग गुरु चरण संगे संगे गुरु आना हूँ अवधारू जय जय करी। रंग जाम्यो हूँ आज चालो चालो के बड़ा हैया माँ संयम न शमुना लई। मन डोरे तन डोरे मन बोले हो आज दम बीचे संवेग रंग तारी। देवल भाई, इस जन्म में दीक्षा लेने के बाद भी मोक्ष सुख जो है, अंतिम सुख जो चाहिए रहता है, वो मिलने वाला नहीं है। आज की जनरेशन को शॉर्ट टर्म में या शॉर्टकट से जो मिलता है वो पसंद होता है। लाइक मैच भी है तो 20-20 देखना पसंद होता है, लंबा टेस्ट में जो वो पसंद नहीं होता है। तो ये जो साधना अभी आप जो करने के लिए जा रहे हो, उसका क्या फल, आप क्या देखते हो उसके लिए? तो आपको लगता है कि एक भाव में चारित्र लिया और आपको मोक्ष मिल गया, ऐसा कोई फॉर्मूला है आपके पास? जनरली कैसा था कि जम्बू स्वामी तक मोक्ष था, वहाँ तक महात्माओं ने लिया है उसके बाद भी, परंतु जो जो दिखता है ना आज की जनरेशन को। आप क्या मानते हो कि जम्बू स्वामी ने उसी भाव में दीक्षा ली और उसी भाव में मोक्ष हो गया? सबने अनंत काल में अनंत ओघे लिए हैं, अनंत मेरू पर्वत जितने ओघा लिया है अपने, वो सबने सुना होगा। तो वैसे ही वो जितने भी अपने रजोहरण लिए हैं, वो एक भी वेस्ट नहीं गए हैं। नो डाउट वो रजोहरण मेरू पर्वत जितने हो गए, सब में कुछ ना कुछ प्रोग्रेस मिला है हमको। और जो लास्ट भाव के जो रजोहरण होंगे ना, वो हमको इतना आगे जर्नी में ले जाएंगे ताकि अयमुत्ता जी, जिन्होंने 8 साल की उम्र में दीक्षा ली और 9वें साल में उनको केवल ज्ञान हुआ, तो क्या मानते हो कि 1 साल की साधना केवल ज्ञान के लिए पर्याप्त है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। उन्होंने कई जन्मों से उनकी साधना की होगी और तब जाके सिर्फ इतना सा बाकी होगा, उसके लिए एक भाव मिला उनको, और उस भाव में 1 साल की साधना और मोक्ष मिल गया। ये हुआ पूरी जर्नी की बात। और यहाँ के फल की बात करूँ ना, कि जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की बात करता है, तो श्रावक धर्म लॉन्ग जर्नी है, साधु धर्म शॉर्ट जर्नी है। और इस भाव का साधु जीवन ऐसा होगा कि जिसमें यहीं पर हम मोक्ष सुख को अनुभव करेंगे। वहां पर तो जो मोक्ष में जाएंगे तब जाएंगे, पर यहीं पर मुझे मोक्ष चाहिए, वो भावना से निकल रहा हूँ, तो वो भावना पुष्ट हो, ऐसी भावना है। जैसे कि इन्होंने बताया कि यह एक संयम जीवन भी उनके अनंत भावों की जो साधना है, मोक्ष तक ले जाने की जो बढ़ है, उसमें एक प्रोग्रेस के रूप में शामिल होगा। और अच्छा शुद्ध संयम, निरतिचार संयम पालेंगे, जिससे उनका मोक्ष जल्दी से जल्दी निकट आए। देवल भाई, बचपन से आप साधु भगवान के संपर्क में हो और 2 साल से कम्प्लीटली ट्रेनिंग में हो साहिब जी के साथ। साधु जीवन के ऐसे कोई आचार या फिर ऐसा कह सके भगवान की जो आज्ञा है, उनके जो सिद्धांत है, उसमें से आपको विशेष कुछ जो अच्छा लगा हो आप शेयर कर सकते हो? इसमें ना बहुत सिंपल बात है कि हम जो धर्म है ना, हम स्टार्टिंग में अपने धर्मों को एक टैग दे देते हैं, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयति शासनम। तो ऐसा टैग क्यों मिला कि हम ही हमारे धर्मों को बेस्ट बोले? इसमें एक बहुत सिंपल सी बात है कि हर एक धर्म है ना, ऐसी बात करता है कि भगवान है और मुझे भगवान का दास बनना है। हमारे धर्म एक ही ऐसा है जो ऐसी बात करता है कि हे वत्स, तू भी भगवान बन सकता है। भगवान ही हमको बोलते हैं तू भी भगवान है और तू भी भगवान बनेगा एक दिन। तो ऐसी बात तो कहाँ पर है? सिर्फ अपने में है। तो ये ऑलरेडी भगवान सब धर्मों से अलग हो गया। और साधु जीवन है ना, हर एक क्षण प्रभुमय है, हर एक क्षण में प्रभु की आज्ञा है, हर एक क्षण में सिर्फ और सिर्फ प्रभु है। तो ऐसा जीवन जिसको मिलेगा वो कितना जल्दी भगवान बन जाएगा। तो भगवान बनने की जर्नी वही साधु जीवन है। प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जयति शासनम, यह बात मात्र जैन धर्म में देखने मिलती है कि हर कोई भगवान बन सकता है। साधु जीवन उसकी ट्रेनिंग है, भगवान बनने तक की यात्रा है। दीक्षा के बाद आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपके गुरु भाइयों के साथ, सहवर्तियों के साथ बीतने वाला है।
वहाँ पे पढ़ाई वगैरह सब उनके साथ रहता है, तो वहाँ पे भी एक कंपैरिजन कंपटीशन काइंड ऑफ होता है, कैसा रहता है वहाँ का माहौल? जैसे आपने बात की कंपटीशन की, तो कंपटीशन हर जगह पे होती है। यहाँ पर रहा तो बिजनेस की कंपटीशन, स्कूल में थे तब मार्क्स की कंपटीशन, कॉलेज में आए तो फॉलोअर्स की कंपटीशन, ये कंपटीशन चालू ही थी। वही कंपटीशन अब दूसरा फॉर्म लेगी जिसमें ज्ञान की कंपटीशन आएगी, और वो ज्ञान की कंपटीशन ऐसी होगी कि हम सब गुरु भाइयों एक दूसरे में सिद्ध को देख रहे होंगे, और वो सिद्ध को देखते देखते कि ये सिद्ध कब सिद्ध बनेगा और मैं सिद्ध कब सिद्ध बनूंगा, उसकी कंपटीशन होगी। तो वो कंपटीशन में सिद्ध की जर्नी है, तो वो कंपटीशन भी प्रोग्रेस की कंपटीशन होगी। इसने प्रोग्रेस किया तो उसकी खुशी भी होगी, और दूसरे साइड पे कंपटीशन के भाव से मेरी भी प्रोग्रेस हो, ऐसे भाव से मैं भी प्रोग्रेस करूंगा। मतलब जो भी है सिर्फ सिद्धशिला के लिए। तो सिद्धशिला की कंपटीशन तो अच्छी कंपटीशन नहीं हुई। वहाँ पे जो भी कंपटीशन रहेगा या जो कंपैरिजन रहेगा वो उन्हें सिद्धशिला की ओर प्रोग्रेस करवाएगा, उस भाव से रहेगा, ना कि यहाँ की तरह स्कूल कॉलेज बिजनेस में जो कंपैरिजन या कंपटीशन होता है उस तरह का रहेगा। देवल भाई, 19 साल आपने यहाँ पे रहे हो आप, और 1-1.5 साल से साहिब जी के कांटेक्ट में हो, वहाँ पे आपने ट्रेनिंग ली है। दोनों जीवन का कंपेयर करते हैं तो आपको ऐसा क्या वहाँ का अच्छा लगा, या वहाँ की कौन सी खूबी थी जिसकी वजह से आपने कंपैरेटिवली वो वहाँ जाना पसंद किया? इसमें भी 2 चीज़ बोलूँगा। भौतिक जगत की बात करें ना, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टेंशन है। आप कितनी भी मज़ा कर लो, फिर भी बैक ऑफ द माइंड एक टेंशन रहेगा कि कल का क्या, कल का क्या। कुछ ना कुछ आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, कोई भी चीज़ ले लो, कोई ना कोई एक टेंशन रहेगा। साधु को वो टेंशन तो है ही नहीं। ये भौतिक जगत की बात हुई। और नॉर्मली जो आत्मिक गुण की बात करूँ ना, तो इसमें सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा आपको कि आप साहिब के पास जाओ, कोई भी साहिब के पास जाओ, और उनको मिलो, शांति से मिलो, और उनके साथ एक बॉन्डिंग बन जाए ना, वैसे रहो उनके साथ। और फिर थोड़े दिन के बाद, थोड़े महीने के बाद, थोड़े साल के बाद आप उनके पास जाओगे ना, तो लास्ट डे आप वहाँ से निकले और फर्स्ट डे जब आए, उन दोनों का जो उनके मुख पर जो भाव होगा ना, वो सेम रहेगा। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पर आपका बेस्ट फ्रेंड, आपका सबसे क्लोज आदमी, उसके साथ आप रहोगे ना, फिर भी सिर्फ 2 दिन आप उसको इग्नोर करो, 3 दिन उसको टेक्स्ट के रिप्लाई मत करो, 4 दिन उसके सामने मत देखो, और फिर देखो वो क्या बोलता है आपको। मेरे लिए तो आपके पास टाइम ही नहीं है, आप तो अपनी लाइफ में इन्वॉल्व हो गए। साधु के मुख में से ऐसा कोई शब्द नहीं आएगा। जो लास्ट डे पे उनकी करुणा थी, वही करुणा, वही वात्सल्य आपको फर्स्ट डे को देखने मिलेगा। तो ऐसे लोगों के आसपास रहने मिले, वही बड़ा सद्भाग्य है। और वो बनने मिले, वो तो कहाँ, मतलब उसका तो क्या बात करूँ आपको। जी, साधु जीवन के गुण, साधु जीवन के वहाँ का जो माहौल है वो उन्हें इंस्पायर किया। वो कंपैरेटिवली यहाँ के लोगों का व्यवहार, उनकी बातें और वहाँ के साधुओं की बातें, उनको कंपैरिजन देख के उन्हें ऐसा लगा कि नहीं, वो ही जगह मेरे लिए सही है, वो ज़्यादा सुरक्षित है मेरे लिए। देवल भाई, फ्यूचर में कभी माता पिता को कोई कारणवश ऐसा लगा कि शायद हमारा बेटा साथ में होता तो ज़्यादा बेटर होता, कोई भी कारण हो सकता है, कर्मवश कुछ भी ऐसा हो सकता है, तो आपको उस समय कैसा लगेगा कि आप यहाँ होते तो बेटर रहता, या आपने अभी जो डिसीजन लिया वो राइट है? हम कहीं पर भी रहते हैं ना, तो और जो भी कार्य करते हैं उसका प्राय 1/6 पार्ट मम्मी पापा के नाम जाता है। तो वहाँ पर रहा तो उसका आराधना का 1/6 पार्ट जाएगा, और यहाँ पर रहा ना तो 1/6 पार्ट पाप का भी जाएगा। और उसके साथ उनको कुछ भी हुआ, कुछ भी मतलब कुछ भी हो गया, तो सिर्फ मैं अकेला खड़ा होऊंगा, जो उनकी सेवा करूंगा या फिर कुछ भी करूंगा, उनके लिए सिर्फ एक ही होगा। और जैसे मैं यहाँ से जाऊंगा ना, सक्कड़ श्री संघ की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और उनको आधी रात को कुछ भी हुआ ना, संघ उनके आंगन में खड़ा होगा, सब श्रावक श्राविका उनके आगे खड़े होंगे और उनकी सेवा में होंगे। तो एक सेवा करे और 100 सेवा करे, उसमें से कौन सा बेटर है? अकेले होते तो अकेले सेवा करते, परंतु दीक्षा के बाद सकल श्री संघ माता पिता की देखरेख के लिए खड़ा रहेगा। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि ऐसा विचार ही कभी उनके मन में नहीं आएगा कि वो होते तो अच्छा होता। देवल भाई, आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका जो जीवन है अभी का, उसके बेसिस पे आप एज ए श्रावक, शुद्ध श्रावक रूप में यहाँ रहते तो शासन की ज़्यादा प्रभाव ना कर पाते? श्रावक बन के शासन की प्रभावना, ये सेकंड स्टेप हुआ। साधु बन के शासन की प्रभावना फर्स्ट स्टेप हुआ, और शासन की प्रभावना सेकंड पॉइंट है, स्वहित फर्स्ट पॉइंट है। और
सच्चा श्रावक वही होता है, मुझे गुरुदेव ने ऐसा बोला था कि जिसके हाथ में रजोहरण है वो साधु है और जिसकी आंख में रजोहरण है वो श्रावक है। तो जो यदि मेरे आंख में रजोहरण यानी कि मेरी इच्छा रजोहरण की नहीं होगी तो मैं सच्चा श्रावक ही नहीं हूँ, और यदि इच्छा है तो मेरे जो संयोग है वो तो अनुकूल ही है, तो मैं साधु ही बन जाऊंगा। तो ये पॉइंट ही नहीं बनता कि श्रावक बन के यहाँ पे श्रावक हूँ तो इच्छा है रजोहरण की और रजोहरण की इच्छा है तो उसके लिए परमिशन है। परंतु वहाँ पे कैसे आपकी लिमिटेशंस आ जाती है, आप एक सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहोगे, बाकी जो उपयोग करने के साधन होते हैं वो कम हो जाएंगे, तो यहाँ पे रहोगे तो आप वो सरलता से यूज कर सकते हो, ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हो। हमारे धर्म में पर कल्याण लिखा है पर पहले स्व कल्याण लिखा है, तो पहले स्व कल्याण तो कर ले फिर पर कल्याण की बात करते हैं। भगवान ने जो मोक्ष मार्ग बताया है उसमें स्व कल्याण पहले है और फिर पर कल्याण है, और वो ही साधु जीवन भी स्व कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए जा रहे हैं मुमुक्षु देवल भाई। देवल भाई, सहज आपके साथ बातचीत करते हुए एक क्वेश्चन आया है अंदर से कि जब रजोहरण मिलता है, जब रजोहरण आपके गुरु महाराज के हाथ से आपके हाथ में आएगा, तो उस समय के जो भाव रहते हैं, उस समय आपकी जो फीलिंग्स रहेगी वो किस तरह की होती है? समाधि शतक में एक गाथा है, सोमे या दृढ़ वासना परमात्म पद हेत, इलिका भ्रमरी ध्यानगत झिनमति झिन पद देत। तो इसमें ये बोला कि जिसमें दृढ़ एक प्रणिधान है कि मुझे ये चीज करनी है तो वो चीज उससे हो ही जाएगी। सोमे या दृढ़ वासना परमात्म पद हेत, इलिका भ्रमरी ध्यानगत। तो इलिका भ्रमरी ध्यानगत मतलब कि कभी भी कोई ईयड़ होती है ना, उसका बॉन आपने देखा है, तो एक भ्रमर होती है, वो उसको पूरे चारों तरफ से घेर लेती है और उसके आजू बाजू ना थ्रेड का एक पूरा स्ट्रक्चर बनता है, उसमें से वो ईयड़ भ्रमर बनती है। तो ये एक इलिका भ्रमरी ध्यानगत झिनमति झिन पद देता। तो जैसे ईयड़ ने भ्रमर का ध्यान किया तो वो भ्रमर बन गई, वैसे ही मैं झीन का ध्यान धरूंगा तो मैं झीन बन जाऊंगा। वही भावना होगी, और उस टाइम पे जो भावना होगी ना, ताकि झिनमति क्या है? झिनमति है कि झीन की आज्ञा का पालन, सर्व पाप से मुक्ति मिलेगी, सर्व कषाय से मुक्ति मिलेगी, सर्व सावध्य योगों से मुक्ति मिलेगी, सर्व संबंधों से मुक्ति मिलेगी, केवल और केवल स्व संबंध होगा तभी, और उससे मुझे सिर्फ और सिर्फ मोक्ष नजदीक आता दिखेगा, और उसी के माध्यम से मैं भी जीन बन सकूंगा। तो जीन बनने की प्रोसीजर में ये बहुत बड़ा स्टेप होगा, और वो स्टेप लेते हुए कितना आनंद होता है। मैं एग्जाम दे रहा हूँ सीए की, तो तभी मेरे मन में कितना, और मुझे आता है आंसर, वो आंसर लिखते हुए कितने फीलिंग होगी, नहीं ये लिखा मैं पास ही हो गया। वैसे ही मैंने ये रजोहरण लिया तो मैं भी जीन बन गया। देवल भाई, आपने हमें ये मौका दिया आपसे वार्तालाप करने का, मैं पूरी टीम की ओर से और जैन फाउंडेशन की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही ऑडियंस को, जितने लोग ये देख रहे हैं और आज के युवाओं को आप कुछ कहना चाहो, आपका कोई संदेश हो तो आप जरूर दे सकते हैं। आपका भी बहुत बहुत आभार कि इतने सारे लोगों तक मैसेज तो पहुंचा, वो बात तो है, पर इतने सारे लोगों को मुझे भी आशीर्वाद मिले, ताकि उनके आशीर्वाद से मेरा भी संयम जीवन उज्ज्वल बने और निर्मल बने। उसके लिए आपने जो अपॉर्चुनिटी दी, उसके लिए आपके टीम और जैन फाउंडेशन का बहुत बहुत आभार। और इन लोग के लिए जो मैसेज बोल रहे हो आप, उसमें सिर्फ एक ही बात है कि हम जिस प्रोसेस में से पास हो रहे हैं वो प्रोसेस बहुत कॉमन बन गया है और फ्रूटलेस बन गया है, जबकि मैं जो प्रोसेस करने जा रहा हूँ वो सदियों से फ्रूटफुल रहा है, बहुत ने उसके फ्रूट्स चखे हैं और बहुत स्वादिष्ट थे, और मैं भी उसी फ्रूट के लिए प्रयास करने जा रहा हूँ। तो अब ऐसा रहा ही नहीं है कि कुछ डिफिकल्टी हो या कुछ अड़चन आएगी, बस सिर्फ वो फ्रूट्स लेने हैं। फ्रूट्स के लिए मुझे जो करना पड़ा वो करूँगा। वही एंगल से आप लोग भी सोचेंगे ना, तो मॉडर्नाइजेशन में हमने जो मोरल्स खो दिए है, कैरेक्टर के पीछे, करियर के पीछे हम लोग ने कैरेक्टर खो दिया है, उसको याद रख के हम यदि आगे बढ़े तो हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकेंगे। और लास्ट में एक ही चीज़, बहुत लोग है ना नियम देते हैं, ये देते हैं, पर मैं सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगले 2 दिन, अगले 4 दिन आप एक कार्य करें कि जिसमें हर एक
कार्य करते वक्त यदि वो पाप की एक्टिविटी है तो आप एक बार याद कीजिए कि ये भगवान की आज्ञा के विरुद्ध हो रहा है, तो आपको वो डंक रहा ना, तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप भी प्रोसेस में आगे बढ़ सकेंगे और फ्रूटलेस प्रोसेस की जगह पे फ्रूटफुल प्रोसेस में खड़े होंगे और आप भी शायद मोक्ष के सुख को पा सकेंगे। आभार। इस एपिसोड में हमने देवल भाई के बारे में, उनके विचारों के बारे में, उनके लाइफ में आए टर्निंग पॉइंट्स के बारे में जाना। आगे के एपिसोड में उनके कल्याण मित्र, उनके माता पिता, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बने रहे अगले एपिसोड के लिए, और आगे आने वाली अपडेट्स को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रणाम।